हेलो दोस्तों, रूफटॉप गोट फार्म पर आप सभी का स्वागत है। आप अपने पशुओं को क्या खिलाते हैं? बकरी पालन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है। जितने भी नए लोग बकरी पालन की तरफ आ रहे हैं, उनका पहला साल इसी सवाल की खोज में निकल जाता है कि बकरियों को क्या खिलाना चाहिए। जो वो पशुओं को दे रहे हैं, वो उनके पशुओं के लिए सही है या नहीं। तो आइए इस सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल का हम सरल और साइंटिफिक पॉइंट्स में जवाब देने की कोशिश करते हैं। बकरी एक ऐसा जानवर है जिसको जितना दिया जाए उतना खा लेती है। वो खाने से कभी बस नहीं करती। कई बार ज़्यादा खाना भी उसके लिए नुकसानदेह होता है और कई बार अपनी खुराक से कम खाना भी उसके लिए जानलेवा साबित होता है। लेकिन जब हम व्यावसायिक बकरी पालन कर रहे हैं तो हमें बकरियों का दाना चारा भी मॉनिटर करना होगा कि वो ज़्यादा वेस्ट भी ना जाए और जितना हम उनको दें उसका सही रिजल्ट हमें मिले। कई बार जानकारी के अभाव में पशुपालक पशुओं को असंतुलित फीड दे देता है, जिसका नुकसान ये होता है कि पशु का प्रोडक्शन और वेट दोनों गिरने लगता है। ऐसे में पशुपालक ने जितना उसकी फीड से बचाया था, उसका कई गुना उसको उसकी दवाइयों पर लगाना पड़ जाता है। किसी भी जुगाली करने वाले पशु रूमिनेंट्स के फीड के 5 भाग होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, मिनरल एंड विटामिन, साथ में पानी। फीड में अगर ये सारी चीज़ें संतुलित मात्रा में होती हैं तो हमें बेस्ट प्रोडक्शन और रिजल्ट मिलता है और दवाइयों पर भी हमारा 0 पैसा लगता है। पशुओं की फीड में ये सारी चीज़ें हमें दाना मिश्रण, सूखा चारा और हरे चारे से पूरी करनी होती है। तो आइए जानते हैं संतुलित पशु आहार अपने घर के ऊपर कैसे बनाया जाए, जिसमें 28 से 30% तक प्रोटीन हो, जो कि बच्चों के जल्द विकास में काम आता है, बकरियों से अच्छा प्रोडक्शन लेने में मदद करता है और लागत भी लगभग 31 रुपये प्रति किलो हमें आती है। फीड में कार्बोहाइड्रेट के पोषण को हम अनाज के द्वारा पूरा करते हैं। अनाज से ये फ़ायदा होता है, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ कुछ मात्रा प्रोटीन की भी मिल जाती है। हम 3 प्रकार के अनाज इस फीड में लेते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट भी कम रहे और पशुओं को अच्छा टेस्ट भी मिल सके। जिस तरह इंसान एक ही तरह का खा के बोर हो जाता है, इसी तरह पशु भी एक तरह का खाते खाते आदी हो जाता है। उसकी खुराक भी कम होने लगती है और खुराक में कम दिलचस्पी लेने लगता है। फीड को तैयार करने के लिए हम लगभग 45% अनाज डालते हैं, जिसमें पहला हिस्सा मक्का रखते हैं। मक्का सस्ता होने के साथ साथ पावर हाउस है एनर्जी का। इससे पशुओं को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है अपनी दिनचर्या को निभाने के लिए, अच्छा प्रोडक्शन देने के लिए और अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा हिस्सा हम इसमें चने के टुकड़े यानी चना चूनी का लेते हैं। अच्छी क्वालिटी के चना चूनी में चने का टुकड़ा और चने का छिलका दोनों आ जाता है। तीसरा अनाज इसमें अरहर दाल की चूनी हम लेते हैं। दाल की चूनी से हमें प्रोटीन भी अच्छा मिलता है और कार्बोहाइड्रेट तो मिलता ही है। इस तरह हम 3 अनाज से फीड का 45% हिस्सा पूरा करते हैं। जिन जगह में जो चीज़ सस्ती मिले वही डालनी चाहिए। हमारे पास मक्का सस्ता मिलता है, इसलिए हम मक्के को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, जिससे हम संतुलित फीड एक एवरेज कॉस्ट पर बना पाएँ। कार्बोहाइड्रेट के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो संतुलित आहार में डालनी चाहिए वो है फाइबर। फाइबर के उपयोग से पशुओं का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम सही चलता है। किसी तरह का अपच, आफारा, इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं आती। संतुलित फीड बनाने में हम फाइबर का लगभग 28% रखते हैं। इसको हम गेहूं के चोकर, चने के छिलके, मटर के छिलके इत्यादि से पूरा करते हैं। पशुओं में गेहूं के चोकर के कितने फ़ायदे हैं हम ये सब जानते हैं। इससे दूध की मात्रा भी बढ़ती है और दूध की क्वालिटी भी बढ़ती है। बच्चे इसे आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। उनमें भी कई बार दस्त की समस्या होती है हैवी दाना खाने से, जो कि इसके खाने के बाद नहीं रहती। चोकर एक ऐसा फीड कंपोनेंट है जो हर जगह आसानी के साथ उचित मूल्य पर मिल जाता है, जिसको हर लेवल का किसान अपने पास खरीद के स्टोर कर सकता है। फाइबर पोषण को फीड में पूरा करने के लिए हम चने के छिलके का भी प्रयोग करते हैं। चने के छिलके के प्रयोग से पशुओं के शरीर पे एक अच्छी शाइनिंग देखने को मिलती है। कई बार हम देखते हैं पशु के ऊपर शाइनिंग नहीं रहती, काफ़ी खुरदुरा सा दिखाई पड़ता है। सही मिनरल और विटामिन के इस्तेमाल से और साथ में हम चने का छिलका भी दें तो ये शाइनिंग वापस आ सकती है और बरकरार रहती है। छिलके का वज़न काफ़ी कम होता है अनाज के कंपैरिजन, इसलिए ज़्यादा दिखते हैं और फीड की मात्रा भी ज़्यादा दिखने लगती है। पशु इसे ज़्यादा मात्रा में भी खा के स्वस्थ रहता है और इसे आसानी से पचा लेता है। इस तरह यहाँ तक हमने फीड का 73% हिस्सा पूरा कर लिया। अब बात आती है फैट और प्रोटीन की।
हम फीड में किसी भी 2 तरह की खली का प्रयोग करते हैं। खली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन परसेंटेज होता है किसी भी अनाज के कंपैरिजन, और इसमें फैट भी अच्छी मात्रा में पशुओं को मिलता है। खली थोड़ी महंगी पड़ती है क्योंकि इसमें लगभग 35% तक प्रोटीन होता है। इनका इस्तेमाल हम फीड में लगभग 25% तक रखते हैं। अब रह गया 2%, तो 1% हम अच्छी क्वालिटी का नमक आयोडीन युक्त लेते हैं और 1% मिनरल मिक्सचर, जो कि बहुत ही आवश्यक है पशुओं के हर क्रिया को पूरा करने के लिए। इस तरह हम अपने फार्म के ऊपर एक संतुलित फीड बनाते हैं और सीज़न के हिसाब से इसमें चेंजेस करते रहते हैं। जिस समय जो चीज़ सस्ती है उसको डालते हैं और अच्छी तरह फेंट के इसे स्टोर कर लेते हैं। ये लगभग 2 महीने तक ख़राब नहीं होती और इसका कॉस्ट हमें लगभग 31 रुपये प्रति केजी आता है, जिसमें हमें 28 से 30% प्रोटीन मिलता है। इस तरह हम फीड का पहला हिस्सा बना लेते हैं दाना मिश्रण। सूखे के लिए हम गेहूं के सूखे भूसे का इस्तेमाल करते हैं और हरे चारे में हम शहर में होने की वजह से हरे पत्ते वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस चैनल के माध्यम से हमारी यही कोशिश है जो लोग बकरी पालन कर रहे हैं उन तक बकरी पालन की सही, सटीक और प्रैक्टिकल जानकारी निःशुल्क पहुंचाई जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें और भाइयों तक शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।